E20 पेट्रोल पर बड़ा विवाद। क्या आपकी कार और बाइक खतरे में है? आप देख रहे हैं। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश भर के करोड़ों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं? क्या माइलेज कम हो रहा है? और अगर लोगों को नुकसान हो रहा है, तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं रही? आइए समझते हैं पूरी कहानी। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर E20 पेट्रोल पूरे देश में लागू किया है। सरकार का कहना है कि इससे भारत का विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया और इसे लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों तथा तकनीकी संस्थानों के साथ परीक्षण किए गए। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 आने के बाद उनकी कार और बाइक का माइलेज कम हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंजन, फ्यूल सिस्टम और मेंटेनेंस लागत को लेकर भी चिंता जताई है। इन दावों ने बहस को और तेज कर दिया है। अब सवाल है, क्या वास्तव में E20 से इंजन खराब हो रहे हैं? सरकार का कहना है कि अब तक उसे E20 के कारण देश भर में इंजन फेल होने का कोई व्यापक और प्रमाणित सबूत नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि ARAI, SIAM और वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए परीक्षणों में E20 को निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित पाया गया। हालांकि विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि पुराने वाहन जो E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, उनमें कुछ मामलों में माइलेज में कमी या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसी कारण वाहन निर्माता अपनी गाड़ियों के लिए अलग-अलग संगतता, कंपैटिबिलिटी की जानकारी देते हैं। हाल ही में संसद में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि E20 के उपयोग से वाहन के प्रकार और उम्र के अनुसार लगभग 2% से 6% तक माइलेज कम हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षणों में E20 के कारण इंजन फेल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लोगों को चिंता है, तो सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक दावे फैलाए जा रहे हैं। उसके अनुसार 2023 से पहले बनी कई गाड़ियां भी E20 पर चल सकती है। हालांकि कुछ में प्रदर्शन और माइलेज पर हल्का असर पड़ सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि फिलहाल E20 से आगे ब्लेंडिंग बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो आखिर सच क्या है? सच यह है कि E20 पर देश में बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण के लिए जरूरी कदम बता रही है। दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिक और विशेषज्ञ पुराने वाहनों की संगतता, माइलेज और लंबी अवधि के प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब फैसला और राय आपकी है। क्या आपको लगता है कि सरकार को E20 नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए? क्या आपके वाहन में E20 के बाद कोई बदलाव महसूस हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।